नोमैड से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ भाई। अच्छा, मैं लिंक दे रहा हूँ भाई, स्टूडियो में जगह है, जिसने आना है आ जाओ। 295 लोग देख रहे हैं और लाइक भी करते जाएं यार। अच्छा जी, हाँ हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? एक तो ये कि गालिब, मैं तैयारी करके आता हूँ कि आपसे दो चार सवाल पूछूंगा, लेकिन जैसे ही ज्वाइन करता हूँ ना, मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं सवाल भूल जाता हूँ अपने। तो यार लिखा करो ना यार। जी मैं जी, तो वो हमेशा कहता हूँ वैसे कि सवाल लिख के आए। नहीं, यही प्रैक्टिस है मेरी, लेकिन वो आज नहीं लिख सका हम्म मैं। अच्छा, हम्म। उसके अलावा वो जो अभी आप सहाबी का तस्करा कर रहे थे कि वो जिन्होंने अपने दांत तोड़ लिए थे, जिनके लिए केला नाजिल हुआ था, उनका नाम नाम क्या है था? अवैस करनी। वैस करनी, हाँ मैं भी याद कर रहा था। वैस करनी था जिसने, साबी नहीं था वो, तब भी था, वो रसूल से कभी मिला नहीं खुद। जी जी, सॉरी, हाँ, लेकिन रसूल की हयात, मतलब जो जो सिन स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव के हिसाब से वो हम्म। था उसी दौर में, रसूल की हयात में था, लेकिन वो मिल नहीं सका था। वो जी, अब उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी तो वो आ नहीं सका रसूल से मिलने जी जी कभी। जी, तो तो ये था। जब उसकी माँ मर गई थी और तब रसूल भी वफात पा गए थे, तो तब ही आया था वो। तो ठीक उनके है। साथ हाथ हो गया था काफी सीरियस वाला। हाँ। हम्म अच्छा अच्छा, वो दो चार बातें करनी थी। उसमें एक खास करो तौर पे करो। बात जो करनी है कि हम्म। इंसान का कोई कोई फिर कोई मोटिव या कोई रीजन है, मतलब अगर हमारी जिंदगी हमें मिली है इस दुनिया में। एक तो ये कि पूरी यूनिवर्स में से यही प्लानट पे अभी, मतलब डिस्कवरेबल यूनिवर्स की बात अगर हम कर लें, तो सिर्फ इसी प्लेनेट के ऊपर बिल्कुल जरा सा जिसकी औकात नहीं है, अगर हम वैसे कंपेयर करें इसको बाकी इंटरस्टेलर बॉडीज से, तो इसके ऊपर लाइफ आई, और लाइफ के बाद फिर ह्यूमन भी आ गए, और ह्यूमन क्या रीजन, मतलब कुछ है, मतलब ये बस दिस आल्सो इज अ कोइंसिडेंस? आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार ह्यूमंस जो है वो एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट हैं, और एवोल्यूशन जो है वो हुई है और उसने ही हमें पैदा किया, और हम एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं जैसे बाकी जानदार एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बिल्कुल। ठीक मतलब है। तो इसका मतलब है कोई मकसद नहीं है, मतलब बस ये जिस तरह के बाकी मखलूक हैं, पैदा हुई हुई हैं, तो इस तरह इंसान भी बस आ गया और बस वो एक वायरस से बोलना सीख गया ये। इसके अलावा इसके बढ़ के कोई और कोई मकसद नहीं है इंसान का। इंसान का मकसद यार वो है जो इंसान डिसाइड करता है। मकसद इंसान का एक पर्सनल चीज है, ठीक है। इंसान की अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज है। इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ उसका अपना ही हो सकता है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। मतलब कलेक्टिव नहीं है, मतलब इंडिविजुअली होगा वो। जाहिर बात है इंडिविजुअल होगा, कलेक्टिव कैसे सही है। होगा? और सही, मतलब कलेक्टिव जैसे कलेक्टिव भी होता है, मगर कलेक्टिव वो मकसद होता है, वो भी इस दुनिया से रिलेटेड ही होता है, कोई आखिरत से नहीं होता। जब आखिरत का जी कोई जी जी, एविडेंस नहीं है तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मेरा मकसद वो आखिरत वाला नहीं था, किसी दुनिया का था। मतलब फॉर एग्जाम्पल नेशंस का जैसे कलेक्टिव एक विजन होता है कि यार हमें मिलके ऐसा करना है, कोई हमें स्टेट ऐसी हाँ, तो बनानी है वो जो होता है, वो होता है डेफिनेटली, वो इंसान का अपना ही दिया हुआ है ना, वो किसी और का दिया हुआ तो नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि गालिब, हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने दूसरों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और बहुत ही नेगेटिव लाइफ गुजार के गए हैं। तो क्या, मतलब मुझे हमेशा दिल में सवाल उठता है कि यार, मतलब इट्स गोइंग अनचेक्ड, मतलब बस वो उन्होंने जो करना था दुनिया में कारनामे किए और लोगों को बहुत परेशान किया, लोग उनको आज तक बुरे अल्फाज से याद करते हैं, तो उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा? मतलब ये थोड़ा सा, मुझे ये चीज ना बड़ी चुभती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? यार ये चीज चुभती तो है, मगर अगर इस बात का कोई एविडेंस नहीं है तो हम इसे अपनी फैंटेसी को, या हम अपनी मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड को हम समझेंगे वो सच है। नहीं, ऑब्वियसली, मतलब मैं ये नहीं मतलब कह रहा कि मान ले कि हाँ भाई, ऊपर जाके कोई को सजा मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा ये एक दिल में रह जाती है बात कि यार, ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम तारीख में लेट्स से हिटलर को अगर उठाते हैं, तो हिटलर ने इतने लोगों को, बेकसूर लोगों को मरवाया, तो वो मतलब अगर अनचेक जा रहा है, तो ये थोड़ी नाइंसाफी नहीं है नेचर की? देखें, ये बात आप समझें जी कि मौत जो है ना, मौत जी, और दर्द, ये दो इंसान की जिंदगी की रियलिटीज हैं। सही है। और जिसको दर्द होता है ना, उसका बदला नहीं दिया जा सकता कभी भी। जिसको अच्छा, मौत आती है, कोई किसी के साथ नाइंसाफी से मरता है, बहुत बुरे तरीके से मरता है, इसका कोई कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। और इंसान ने अपनी एवोल्यूशन के दौरान आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट खुदा से पहले इन्वेंट किया। अच्छा, इस बात का हमारे पास पूरा एविडेंस है, इस बात का, ओके कि ओके, आज से 1 लाख साल पहले
लोग जो हैं वो क्या करते थे, अपने मुर्दों को उनकी चीजों के साथ दफन करते थे। इसलिए बिल्कुल, करते थे कि वो ये बिल्कुल। समझते थे कि वो आफ्टर लाइफ में उनके पास उनकी हेल्प करेंगी। दूसरी बात है कि इंसान आफ्टर लाइफ में क्यों मानता था? क्योंकि इंसान को ख्वाब आते थे और ख्वाबों के अंदर वही मरे हुए रिश्तेदार उसको आके मिल जाते थे। अच्छा, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए मुझे, ख्वाबों का कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे अक्सर लोगों में ये सेंसिटिविटी होती है कि वो इवेंट होने से पहले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उनको ख्वाब में कुछ तरह की इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई इस तरह का कुछ होने वाला है, और बाकी वो ऐसा हुआ भी है। तो ख्वाब के बारे में क्या 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 कहती है साइंस के ख्वाब, व्हाट देखिए, डू दे? ख्वाब जो है वो जो कुछ भी है वो दिमाग का एक इंटरनल मैकेनिज्म है। अगर दिमाग जो है आपको कोई ऐसा ख्वाब दिखा देता है जो बाद में रियल हो जाता है, तो डेफिनेटली वो भी दिमाग की बायोलॉजी ही कर रही है ना, कोई और चीज तो नहीं कर रही। मतलब कि यानी कि वो इशारे या उसके साइंस मौजूद थे जिसको दिमाग ने हम सबकॉन्शियसली शायद। कैप्चर कर लिया और हमें हाँ, इसको ड्रीम बना के हो दिखा सकता दिया। है एग्जैक्टली। ओके। और हो सकता है कि ये भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, खुद में एवोल्यूशन ने इवॉल्व कराया हुआ है इस तरह का, कि कुछ बहुत बुरा सही। होने से पहले कुछ लोगों को नजर आ जाता है ताकि वो उसके लिए तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे। और ये बात याद रखिएगा, बहुत से लोगों को ना अपने माँ बाप के बारे में बुरे ख्वाब आने लग जाते हैं जब वो बहुत बूढ़े बूढ़े होते हैं और बीमार होते हैं, क्योंकि वो सही। ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म होगा। अपने बच्चों के बारे में आ जाते हैं बुरे ख्वाब। ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म है कि जी इंसान का दिमाग पहले ये बात गैस कर लेता है और वो इंसान जो है फिर बाद में शायद शदीद गम से बच जाता है। सही, और सही, दूसरी सही। बात है कि ये ऐसा भी कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो समझता है कि मुझे किसी मखलूकल फितरत चीज ने ये बताया कि वो इंसान मरने वाला है, और फिर वो ये भी फिर समझते हैं कि वो इंसान जो है वो किसी अच्छी जगह पे जा रहा है वाकई में, क्यों, बिकॉज दे फील कनेक्टेड, और वो सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं ना। तो और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि मैं जो बात हुई थी ना वो आधे में रह गई, वो ये है कि डेथ जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा थी पुराने वक्तों में इंसान के लिए, क्योंकि सही। इंसान डेथ को समझ गया था मगर वो उसकी रियलिटी को एस्केप नहीं कर पा रहा था। ये बात याद रखें कि जितने जानवर आप देखते हैं ना उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने मर जाना है, बिल्कुल। उनको खौफ जी। होता है। वो एक इनबिल्ट चीज है उनके अंदर, मगर लिटरली वो डेथ को समझते नहीं है। ठीक है, चिंपैंजीज भी डेथ को नहीं समझते। थोड़ा सा हमें लगता है कि उन्हें उन्हें उनके रिश्तेदार याद आते हैं जो मरे हुए होते हैं, जब वो जाते हैं, किसी की हड्डियां पड़ी होती हैं, हाथियों को जी, भी जी, बिल्कुल। समझ आ हाथी, जाता है कि ये बिल्कुल, मरा बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। वो ये शायद वो ये समझते हैं कि हमारा ये रिश्तेदार मर गया, मगर वो ये खुद ये नहीं समझते कि उसे भी मौत आनी है। सही। तो ये एक बात याद रखें, क्योंकि इंसान एक कॉग्निटिव एबिलिटी रखने वाला स्पीशीज है, तो वो हर प्रॉब्लम के लिए प्लान करता है। ये इंसान की एबिलिटी में था। इंसान जो थे ना पुराने जमाने में, हंटर गैदर टाइम में, वो जी। अगले साल के लिए प्रिपेयर करते थे सही। कि हाँ भाई, अगले सर्दी के लिए वो प्रिपेयर करते थे कि सर्दी आ रही है तो हमारे पास इतने जानवर मारो कि उनकी फर्ज हमारे पास हों ताकि हम सर्दी में गर्म रहें। ठीक है, बिल्कुल। इतने जानवर मार के उनका गोश्त सुखा लो ताकि हम सर्दी में सरवाइव कर जाएं। ये चीज वो प्लानिंग इस चीज के लिए करते थे। तो ये जो प्लानिंग वाली चीज है ना, ये इंसान के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, लेटरल कॉर्टेक्स के अंदर इवॉल्व हुई है। बच्चे जो है सही। ना, जिनके अंदर लेटरल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते, वो फॉरवर्ड प्लानिंग से नहीं कर पाते। मगर अच्छा। जब इंसान तकरीबन 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 20 साल के करीब होता है तो वो प्रॉपर फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में उसको बातें समझ आने लग जाती हैं। सही। ठीक अच्छा। है, और तकरीबन 30 साल की उम्र में वो बड़े रैशनली ये डिसीजन ले सकता है कि क्या बात गलत है और क्या बात ठीक है, सही है। तो ठीक हो। एवोल्यूशन जो है ना, जब भी कोई चीज इवॉल्व कराती है ना, और खास तौर पे कॉग्निटिव एवोल्यूशन में मसले हैं, वो ये हैं, जब भी कोई नया फंक्शन इवॉल्व होता है ना तो वो मिस फायर भी करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और वो मिस फायरिंग भी फायदा देती है बहुत से केसेस में, जैसे कि मौत के खिलाफ दिमाग मिस फायर करता है कि हाँ हम मौत को सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान ये बिलीव ना करे कि वो मौत को सरवाइव कर सकता है तो वो मौत से लड़ेगा नहीं कभी भी। बिल्कुल। लिटरली ये बात है। तो जब, और ये जो आइडिया है ना, इसने इंसान को इन द पास्ट बहुत फायदा दिया है कि जब वो ये समझता था कि वो इनविंसिबल है, मरने के बाद भी वो जिंदा रहेगा, तो इस चीज ने असल में इंसान को मौत से लड़ने में, इन द फेस ऑफ डेथ फाइट करने में बहुत हेल्प की है। वो इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो नहीं इसको कहते, ये असल में इसको आप प्लेसिबो नहीं कह सकते। इसको आप ये कह सकते हैं कि इंसान जो है ना वो एक एक फॉल्स बिलीफ जो है ना, वो इंसान को, या फॉल्स होप जो है वो भी फायदेमंद कई केसेस में होती है।
ठीक है। ओके, अब ठीक। क्योंकि जब इंसान बहुत बड़े बड़े सर्वाइवल चैलेंजेस से लड़ रहा था ना, तो इस मैकेनिज्म के मिसफायर करने का फायदा था। मगर अब जब इंसान हर वक्त सर्वाइवल चैलेंजेस से नहीं लड़ रहा, तो इसके मिसफायर करने का नुकसान है। असल में आज के इंडस्ट्रियल टाइम में, साइंटिफिक दौर में, इसके मिसफायर करने का नुकसान है। ठीक है। तो अब मेन बात यही है कि इंसान मौत से डरता था, इंसान ये समझता था कि उसने भी मरना है, तो वो ये बिलीव करना चाहता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। और ये वो चीजें जो है ना, ये चीज जो है इंसान को एक सर्वाइवल एज भी देती है और देती रही है पास्ट में, मगर ये साथ साथ इंसान को एक मजहबी सोच की तरफ भी लेके जाती रही है। और जब ये मजहबी सोच की तरफ इंसान को ले गई, तो मजहब जब इंसान ने इन्वेंट किया, तो इंसान ने, क्योंकि ये बात याद रखें कि इंसान जो है वो एक फिजिकल स्पीशीज से ज्यादा एक थिंकिंग स्पीशीज भी बन गया था। और जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होती है, तो लोगों ने कहानियां याद भी रखनी है, लोगों ने कहानियों को यूज भी करना है, और इंसान की कहानियों का हमेशा से एक मकसद होता था। तो इसलिए मौत के बारे में कहानियों का, कि मरने के बाद हम फलां जगह चले जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसका भी एक अपना मकसद था असल में। बिल्कुल सही है। ये भी एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, ये कहीं और से नहीं आया। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, जिस तरह हम जानवरों के बारे में कहते हैं कि वो जी रूह नहीं होते, उनकी रूह नहीं होती, तो मुझे एक खुद से ये रियलाइजेशन हुई कि फिर इंसान भी उनसे डिफरेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब इंसान की भी रूह होनी तो नहीं चाहिए, मतलब टेक्निकली? नहीं, रूह का कोई एविडेंस है? आज तक कोई एविडेंस नहीं है। नहीं है, बस वो बातों में वो बात, किस्से कहानियों में, बातों में रूह की बात आती है कि उसकी रूह निकल गई, उसकी रूह निकल गई। तो इसका मतलब है इंसान की भी रूह नहीं होती होगी गालिब, क्या कहते हैं आप? नहीं, मतलब वी इंसान आर की वेरी रूह सिमिलर नहीं है। टू जो एनिमल्स कुछ इन। है ब्रेन है भाई, जो कुछ है ब्रेन है, हमें आज तक इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं मिला। बिल्कुल सही है। मतलब हम, क्योंकि वो उर्दू में मुहावरे सॉरी, मुहावरे मुहावरे में अक्सर ये यूज होता है कि जानवर वो जीरो नहीं है, इंसान जीरो है। तो मुझे ये जो बात समझ में नहीं आती कि यार कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मतलब एक जो एवोल्यूशन ने सबको बराबर की चीजें मौका फराहम किए, तो इंसान में स्पेशली इसे क्यों रूह डाली गई अलग नहीं, से? एवोल्यूशन ने किसी को बराबर नहीं मौका फराहम किया जी। एवोल्यूशन के साथ किसी भी तरह की इंटेंशन, इमोशन को अटैच करना ही असल में गलत है। नहीं, इमोशनली वो बात नहीं कर रहा, मतलब कि देखिए जितनी भी स्पीशीज हैं जानवरों की या इंसानों की, एवोल्यूशन हुई है ना उनके सबके साथ, तभी आके अभी इस वक्त जिस जो करंट फॉर्म के अंदर है, वो एवोल्यूशन की हेल्प के थ्रू ही हुए हैं। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि एवोल्यूशन ने सबको ही, मतलब वो जो भी सर्वाइव कर चुके हैं ऐसी स्पीशीज, सबको ही बराबर का मौका मिला है। तो मैं ये कह रहा था कि इंसान में फिर क्यों अलग से स्पेशली कोई रूह डाली जाएगी अलग से, जिसके बारे में इस्लाम तो बढ़ चढ़ की बात करता है कि वो आदम में रूह डाली गई और सारा कुछ। तो ये मुझे बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाती थी कि ये रूह का क्या कॉन्सेप्ट है। रूह बस एक फ्रॉड है, और क्या। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फ्रॉड है, वो रियलिटी तो अभी निकल के आनी शुरू हुई है जब से आइडिया ऑफ द आप। स्पिरिट की भी एवोल्यूशन हुई है, और ये बात याद रखिएगा कि खुदा के आइडिया से पहले इंसान ये मान चुका था कि उसमें रूह होती है, और वो अच्छा। वही उस मैकेनिज्म की वजह से, मिस फायरिंग की वजह से, जो ख्वाबों वाला और डेथ को कोप करने वाला मैकेनिज्म जो है ना, उसकी वजह से इंसान ये मानता। सही। सबसे पहला दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन इंसेस्टर वर्शिप है, ओह और अच्छा। ये रिलीजन भी इंडिपेंडेंटली दुनिया के बहुत से इलाकों में डेवलप हुआ है। ठीक ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, बस हम्म। आखिरी सवाल है कि अभी रिसेंटली बीबीसी उर्दू पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जिसमें वो साइंटिस्ट ने द बिग रिंग डिस्कवर की स्पेस में, वो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है वो, जिसके बारे में साइंटिस्ट ये खुद हैरान हो गए कि अगर एवोल्यूशन की या दिस एक्सपेंडिचर ऑफ यूनिवर्स की बात करें, तो इस स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स खुद भी अनडिसिप्लिन और इतना मैस हुआ है इसमें कि ये चीजें, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, और उस बिग रिंग के साथ एक बिग आर्क भी नजर आया उनको। तो वो दोनों के ऊपर वो डिस्कशन जो थी आर्टिकल में लिखी हुई थी कि दी स्ट्रक्चर आर न्यू टू साइंटिस्ट। तो यानी कि ये अगर ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं ये बात करते हैं कि अल्लाह ने बनाई और कितनी नज़्म ज़ब्त से चल रही है यूनिवर्स, तो वो जो यूनिवर्स को पढ़ने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं नज़्म ज़ब्त है ही नहीं, जो स्ट्रक्चर जो अभी नजर आई ये होने नहीं चाहिए थे। तो मतलब ये खुद कितना बड़ा एक नया दरवाजा खोलता है यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो इतने मैसी हुए हैं और इतने खतरनाक है कि जिनका एग्जिस्टेंस ही साइंटिस्ट हैरत कर रहा है कि ये कैसा हो गया। चलें गालिब, थैंक यू, आपका टाइम लिया मैं। चलें, ठीक है, सही है, फिर करेंगे बात आपके। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।